मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भोपाल के चर्चित त्रिशा शर्मा संदिग्ध मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी है। त्रिशा शर्मा के परिजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिले थे और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने परिजनों को सीबीआई जांच कराने का आश्वासन दिया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस मॉडल त्रिशा शर्मा की डेड बॉडी का दूसरी बार पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के नेतृत्व में एक टीम भोपाल एम्स में ये पोस्टमार्टम करेगी। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। पुलिस को तब तक शव को सुरक्षित रखने को कहा गया है। इस बीच त्रिशा के वकील पति समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में दायर अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। जस्टिस ए के सिंह के वैकेशन बेंच के सामने समर्थ के वकील ने कहा है कि समर्थ जिला अदालत में सरेंडर करेगा। इधर सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर त्रिशा की साथ रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह उर्फी की जमानत रद्द करने की मांग की। मामले की सुनवाई आज जस्टिस अवनींद्र सिंह की अदालत में होनी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को डिवीजन बेंच को रेफर कर दिया है। शुक्रवार को सेंसेक्स 232 अंक की तेजी के साथ 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 65 अंकों की तेजी रही। ये 23,719 पर पहुंच गया। सराफा बाजार में भी सोने की कीमत में गिरावट आई, जबकि चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं दिखा है। 24 कैरेट वाला सोना 440 रुपए की गिरावट के साथ 1,59,490 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर रहा। चांदी 2,85,000 रुपए प्रति किलो के भाव पर रही। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर पेट्रोल डीजल सस्ता करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार जल्द ही राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स कम करने की अपील कर सकती है। भाजपा शासित 22 राज्यों में वैट में कटौती की पूरी संभावना है। डीजल की कीमतों को नियंत्रित करना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि इसका सीधा असर परिवहन, खेती और उद्योग जगत पर पड़ता है। इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश का बांदा देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में तेज गर्मी की चेतावनी जारी की है। देश के 12 राज्यों में राज्यसभा की 26 सीटों पर 18 जून को चुनाव होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा समेत 24 सांसद 21 जून से 19 जुलाई के बीच रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा 2 सीटों पर भी चुनाव होगा। ये सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनील पवार तथा अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेम कड़गम के नेता सीवी षणमुगम की इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में 7 साल से जेल में बंद आरोपी उमर खालिद को शुक्रवार को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी। खालिद को इसके लिए 1 लाख रुपए का निजी मुचलका भरना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि उमर की मां की मेडिकल स्थिति को देखते हुए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है। ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर फीस वसूली के सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ईरान की नवगठित पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ने कहा है कि यहाँ से गुजरने के लिए परमिट जरूरी होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी ने आदेश दिया है कि देश का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम देश नहीं भेजा जाए। ये फैसला अमेरिका के उस मांग के खिलाफ है जिसमें ईरान ने उसका समृद्ध यूरेनियम स्टॉक बाहर भेजने को कहा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज भारतीय कुश्ती महासंघ को फटकार लगाई। महासंघ ने पहलवान महिला विनेश फोगाट को घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो फोगाट का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाए और यह भी सुनिश्चित करें कि फोगाट को आने वाले एशियन गेम्स से सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। विनेश मातृत्वाकाश के बाद खेल में वापसी करना चाहती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कप्तानी वाली अल नास्र ने सीजन के आखिरी दिन फुटबॉल में सऊदी प्रो लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। रियाद के अल अव्वल पार्क में गुरुवार रात खेले गए फाइनल मुकाबले में नास्र ने शानदार खेल दिखाते हुए दमैक क्लब को 4-1 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही अल नास्र का पिछले 7 सालों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। आईपीएल में शनिवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स के मध्य मैच खेला जाएगा। पंजाब इस मैच में बड़े अंतर से जीत दर्ज करती है तो वो प्ले ऑफ की दौड़ में बनी रहेगी। वहीं मैच में हार उसे टूर्नामेंट से बाहर करा सकती है।